कृष्ण, कैसा है मेरे भाई? पहचाना मुझे? अरे हाथ छोड़ तू। मैं ठीक हूँ, पर तू ये बता तू यहाँ क्या कर रहा है? सर आप इसे जानते हैं क्या? अरे हाँ जानता हूँ उसे, मेरे साथ पड़ा था। अब पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया, सारा हाथ गंदा कर दिया। अरे बहुत समय बाद मिला है ना, इसलिए ऐसी बात कर रहा है। तुम्हें नहीं पता, हम दोनों ना बचपन में एक ही स्कूल में साथ पढ़ते थे और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। पर ये बाहर पढ़ने के लिए विलायत चला गया और देखो, पढ़ लिख के कितना बड़ा आदमी बन के आया है। ये सूट और ये बूट बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। अच्छा, अगर सर और तुम एक साथ पढ़ते थे, बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हो, तो तुम्हें नहीं पता कि सर इंजीनियर है और ये जो साइड है ना, वो इन्हीं के अंडर है। क्या ये साइट जिस पे हम काम कर रहे हैं वो मेरे दोस्त के अंडर है? ये तो बहुत अच्छी बात है। कृष्ण, तुझे पता है, यहाँ ना मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए हैं। मैं उनसे बात करूंगा और कह दूंगा ये साइट ना मेरे दोस्त की है, तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी काम खत्म कर दो। हाँ हाँ ठीक है, मैं तेरे से बाद में बात करूँगा, मुझे और भी काम है। चले। कोई बात नहीं, बड़ा आदमी हो गया ना, अब इसके पास समय ही कहाँ है, काम में इतना बिजी रहता होगा। कोई बात नहीं, इससे बाद में बात करूंगा। ये पता नहीं कहाँ से मिल गया मुझे आज। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, ये लड़का सच में आपका दोस्त है? अरे हाँ, यशु ये मेरा दोस्त है। ये बचपन में मेरे साथ पढ़ता था, पर ये हमेशा से नालायक था, पढ़ने में एकदम ज़ीरो था। मैं तो स्कूल छोड़ के निकल गया। अब मुझे क्या पता था कि आज ये मुझे मेरी साइड पे मिल जाएगा। पर सर मैं सच बताऊं ना, ये लड़का ना आपका दोस्त बिल्कुल भी नहीं लगता मुझे। अरे इसका स्टैंडर्ड देखिए और अपना स्टैंडर्ड देखिए। अरे आप पढ़े लिखे इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आप इंजीनियर हैं, और किसी को आसपास पता चलेगा कि ये अनपढ़ दो कौड़ी का मजदूर आपका दोस्त है, तो आपकी इमेज पे कितना फर्क पड़ेगा। अरे हमारी कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है सर। अरे वही तो दिक्कत है, अगर सबको ये पता चल गया ना कि मैं इसका दोस्त हूँ, तो कोई भी मेरी इज्जत नहीं करेगा। सर आप ठीक कह रहे हैं, पर आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हर प्रॉब्लम का ना सॉल्यूशन होता है। आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके आती हूँ। सुन, और जी। ये ले अपनी आज की दिहाड़ी, और आज के बाद यहाँ पे दिख मत जाइयो। पकड़ पकड़। अरे पर आप मुझे काम से क्यों निकाल रही हैं? देखिए अभी तो काम भी पूरा नहीं हुआ, कम से कम 2 से 3 महीने तो लगेंगे ना। मुझे ज्ञान देने की ना जरूरत नहीं है, और मुझे भी दिख रहा है कि काम पूरा नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तुम काम करोगे तभी ये काम पूरा होगा, हम किसी और से करवा लेंगे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो निकलो यहाँ से। मैडम, शायद आपको पता नहीं है, ये साइट ना मेरे दोस्त की है। अगर उसे पता चल गया ना आपने मेरे साथ बदतमीजी किया, मुझे काम से निकाला, तो वो आपको काम से निकाल देगा। रियली? और मैं तुम्हें कहूँ कि ये सब करने के लिए मुझे तुम्हारे दोस्त नहीं होना है, तो फिर तुम क्या करोगे? अरे वो मेरे बॉस है, जो मुझे वो इंस्ट्रक्शंस देंगे मुझे फॉलो करना पड़ेगा। और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें जाकर बोल दूं कि आज के बाद उन्हें कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। तो मैंने अपना काम कर दिया, और तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, और आज के बाद कभी भी उन्हें अपनी शक्ल मत दिखाना। क्या मेरे दोस्त कृष्ण ने कहा मुझे यहाँ से निकालने के लिए? हाँ जी, आपके दोस्त किशन ने ऐसा बोला, तो अब तू जाएगा यहाँ से या नहीं? कृष्ण ने मुझे काम से क्यों निकाला? मेरे पास तो और कोई काम भी नहीं है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कृष्ण, तू जा कहाँ रहा है? चिंता मत कर, मैं अपने मतलब के लिए नहीं आया हूँ। तुझे नहीं पता, कल जब तूने मुझे काम से निकाला था तो मैंने माँ को बताया घर जाके कि आज मुझे कृष्ण मिला था, मेरे बचपन का दोस्त। पता है, माँ तो बहुत खुश हो गई, कहने लगी कि तू उसे घर क्यों नहीं लेके आया। कृष्ण तो बचपन में घर पे ही रहता था पूरा पूरा दिन और माँ के हाथ का खाना खाता था। पर मैं उन्हें क्या बताता कि मेरे उसे जिगरी दोस्त ने मुझे काम से निकाल दिया। पर मैंने माँ को ये बात नहीं बताई, और मैंने जब माँ को बताया ना कि
तेरी मुझसे मुलाकात हुई है तो उन्होंने ये लड्डू बना के दिए। याद है तुझे जब हम स्कूल में एक साथ पढ़ा करते थे तब तुझे माँ के हाथ के लड्डू कितने पसंद थे। उन्होंने ये लड्डू तुझे देने के लिए कहा। देख तू तो अब बड़ा आदमी हो गया है, हम गरीबों के हाथ के लड्डू खाएगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर माँ ने बहुत प्यार से ये लड्डू तेरे लिए दिए। अब तू इन लड्डुओं को खा या फेंक ये तो तेरी मर्जी है, पर जो माँ ने मुझसे कहा था मैंने वो कर दिया। मैं चलता हूँ। निखिल, भाई मुझे माफ कर दे। मैं पैसों के घमंड में बहुत अंधा हो गया था, मैं अपनों से ही दूर हो रहा था। मुझे माफ कर दे यार, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। तू मेरे बचपन का दोस्त है, तू मुझ पे आज भी अपनी जान मारता है। और मैंने तेरे साथ क्या किया? मैं इतने दिनों बाद तेरे से मिला और मैंने ही तुझे काम से निकाल दिया। अरे कोई बात नहीं, तू मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहा है? अरे दोस्तों में तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है, और तूने मुझे काम से निकाल दिया तो क्या हुआ, मैं कहीं और काम देख लूँगा। और तू मुझसे माफ़ी मत मांग। पर हाँ, माँ ने ये लड्डू बहुत प्यार से बनाए हैं तेरे लिए, तू इनको ज़रूर खाना। हाँ निखिल, मैं ये लड्डू खाऊंगा ज़रूर, पर यहाँ नहीं, तेरे घर चल के, वो भी माँ के हाथों से। क्या तू सच कह रहा है? तू मेरे साथ घर चलेगा? हाँ निखिल, मैं तेरे साथ घर चलूंगा। चल तू मेरे साथ घर चल, तुझे पता है माँ तुझे देखेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। चल, बहुत दिन हो गए माँ से मिले हुए, आज माँ से मिलता हूँ। तुझे पता है मैं तुझे कितना याद करता था स्कूल के बाद।